नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल मिस्टर तांत्रिक में स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में एक दूसरे को जलने वाले बहुत ही अधिक लोग होते हैं। खासकर कि कुछ हमारे ही लोग, यदि हम किसी प्रकार किसी सफलता पर पहुंच जाएं, तो लोग हमसे जलना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जलने के कारण वह लोग हमारे ऊपर टोने टोटके या कोई तांत्रिक प्रयोग करवा देते हैं, जिससे बचना बहुत ही नामुमकिन साबित हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए दोस्तों आपके पास कि किसी ने टोना टोटका या जादू टोना करा दिया है और उससे आप निजात नहीं पा रहे हो, तो आप इस नक्श का जो नक्श मैं आपको बताऊंगा उसका उपयोग आप कर उसका उपयोग करके आप सभी प्रकार की बाधाओं से दूर हो सकते हो। यहाँ तक कि दोस्तों, आप या आपके आस पड़ोस में भी जो कोई व्यक्ति भूत प्रेत की बाधा से संबंधित है, तो उसके लिए आप इस यंत्र को बनाकर भी आप उसकी बाधा का निवारण कर सकते हो। तो दोस्तों, यह बहुत ही आजमूदा नक्श है और बहुत ही कई बार आजमाया हुआ है और बहुत ही लाभदायक यंत्र है। तो दोस्तों, जब किसी भी घर में भूत प्रेत बाधा आदि का प्रकोप हो और जहाँ पर घर में किसी अज्ञात शक्तियों द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि कंकड़ पत्थर भी घर में आ जाते हैं, यदि ऐसी भी कंडीशन हो, सही है, और किसी भी प्रकार की भूत प्रेत वाली या जादू टोने वाली घटनाएं हो, तो वहाँ पर किसी भी मकान की दीवार पर इस नक्श को एक हमें कागज पर लिखकर उस नक्श को दीवार पर टांग देना है। यदि आप टांग नहीं सकते तो आप चिपका सकते हो। यदि आपको टांगना है तो टांगने के लिए जो आपको कील का उपयोग करना है वह बिल्कुल ही नए होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई पुरानी कीलें ले लेनी है आपको, ऐसा नहीं करना है। हमें ठोकने के लिए हमेशा नई कीलों का ही उपयोग करना है, वरना आप टेप की सहायता से उसे कागज पर लिखकर चिपका भी सकते हो। लिखने के बाद या चिपकाने के बाद ही इस उपाय को करने से आपकी जो बाधा होती हैं वह तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपको जो नक्श है, नक्श लिखने का जो समय रहेगा वह आप दिन तो आप कोई भी चुन सकते हो, इसमें दिन की कोई बंदिश नहीं है। यदि आपको नक्श जो लिखना है वह काले रंग की पेन का हमें यूज करना है। यदि आप काले रंग की पेन नहीं मिल सकती तो आप काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मार्कर होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक सफ़ेद कोरे रंग का कागज लेना है जिस पर लाइन खींची हुई नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल पाक साफ होकर हाथ मुंह धोकर अच्छे तरह से तब हमें बैठकर वो यंत्र लिखना है। लिखने के बाद ईश्वर से अपने बाधाओं को नष्ट करने की प्रार्थना करनी है, और उस यंत्र को तभी जब आपने लिखा, लिखने के 5 या 10 मिनट बाद ही आपको दीवार पर ठोक देना है या टैप की सहायता से चिपका देना है। दोस्तों, आपको यंत्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस यंत्र को लिखने का तरीका यह है कि हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखा जाना है। ठीक है, एक लाइन ऊपर की आप बाएं से दाएं लिखेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाली लाइन बाएं से दाएं लिखनी है, और फिर नी- सबसे लास्ट की जो तीसरी लाइन है वह भी बाएं से दाएं की ओर हमें लिखनी है। दोस्तों, ये तो हुआ पहले नक्श का, और दूसरे नक्श की बात करते हैं। आपको दूसरा नक्श जो लेना है, इस नक्श को आपको ताबीज में भरकर जो कोई बाधाग्रस्त व्यक्ति है या बच्चा या बूढ़ा है, ठीक है, या आपके आस पड़ोस में जो भी है, उसके गले में ये पहना देना है। पहनाने पहनाने के कुछ समय बाद ही सभी प्रकार की बाधाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, जो नक्श है वो नक्श आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस नक्श को हमें एक सफ़ेद कागज पर, ठीक है, सफ़ेद कागज पर केसर की स्याही से हमें लिख देना है। केसर की स्याही मतलब एक थोड़ा सा हमें केसर ले लेना है और उसमें हल्का सा पानी मिला लेना है। ठीक है, मिलाने के बाद आप केसर की स्याही से इस यंत्र को लिख लेना है और एक फलीता बना देना है। ठीक है, फलीता बनाने के बाद या तो आप इसे जिस किसी पर भूत प्रेत की बाधा है उसके सामने रखकर उसे जला देना है कागज को। ठीक है, जिस फलीते पर आपने लिखा है इस यंत्र को, या तो आपको उस यंत्र को उस व्यक्ति के सामने जिस पर बाधा है उसके सामने इसे जला देना है। यदि आप जला नहीं सकते तो आप उसके गले में भी पहना सकते हो।
या आप दोनों काम भी कर सकते हो। या तो आपको उसके गले में भी पहना देना है और उसके सामने रखकर जला भी देना है, अर्थात हमें 2 यंत्र बना लेने हैं। इतना करने के बाद आपको सभी प्रकार की भूत प्रेत, जादू टोना, ठीक है, या किया कराया होता है, उस प्रकार की बाधाएँ समाप्त हो जाएँगी। तो दोस्तों यह यंत्र बहुत ही कामयाब और आज़माए हुए यंत्र हैं, जो हज़ारों रुपए लेकर भी तांत्रिक आपको नहीं बताने के हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे-अच्छे उपायों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। जय माता दी।